कोई इसलिए ये सब दूल्हा खुशी है लेकिन उठे मेर क्योंकि दूल्हा मुजरिम होता है 3 लाख लेके आता है एकदम लाज चुपचाप मुंह झांकी छुपी कठोर दूल्हा लोग मुंह का झांपता है लाज झांपता है 3 लाख टकवा जो लिया है ना उसके लाज में मुंह कसम ससुरा दिखावे 3 लाख लेके आइए। अभी शादी सीजन चल रहा है ना शादी सीजन चल रहा है देखते हैं हाँ? घर में 3 के टटिया नहीं या डीजे 3 दिन बेच रहे होता है कि 3 के टाटी घर में ठिकान नहीं बेटा बिहार लगा दिया एगो चौंगा गाछ में बांध दिया और गाना बाजो कुकुर घर में ढुकोल हो टटिया है ना ढुकतो ना कुकुर अपना बेटा बिहार लगा ले तो कहले कुकरा कैसे आलो बोलिए आ गेलो 3 लाख 2.5 लाख 2 लाख लड़का कुछ नहीं जानता है ढेपच मूड हो ढेंचूर लगन रखा और केटीएम गाड़ी मांग रहा होता है ना केटीएम गाड़ी लड़का है 32 किलो और गाड़ी है 1.5 कुंटल और चलाओ दखन मखनी लागो बैठल और बेटी बाप से 3 लाख मांग लिया केटीएम मांग लिया और जब बहू को बैठा के लेके जाता है अरे बाप सीटवा पीछे वाला ऊपर उठल रहता है लड़का एकदम अंदर टंकिया पर घुसल रहता है और बहू ऊपर लागतो घर वाली ठेड़वाल अजीब दिखाती है और बीवी के हाथ शोहर के गर्दन में हम रखती है हम बोले हाँ बहू गर्दन में काहे रखते हैं बोल हमारे बाप ने 3 लाख डालो मौलाना साहब वैसी का वो देव देवो सबे खातिर रखा आजकल नहीं देखता इतनी बेहयाई हो गई क्या बेटा बाप अपने बेटे का सौदा गरीब बाप के बेटियों के घर में 3 लाख ले रहा है। याद रखो चोरी होती है वो तो चोरी कोई चोर करता है तुम डकैती करते हो जो बेटा बाप बेटी बाप से 3 लाख मांगता है वो पैसा हराम है रहोगे ना देखिए बाजा हेलो सेट कीजिए आपका बाजा उड़ा नहीं उड़ा क्या बाजा नहीं उड़ा हम बहुत जगह बाजा वाला उड़ाते हैं अभी तो शुरू हुआ है जब हम दहाड़ेंगे ना ये बॉक्स भी फट सकता है माशाल्लाह बेटा सोना लाडू जा अल्लाह ताला सलामत रखे चल तो न रे ठीक ने चल जाता ठीक है माशाल्लाह बड़ा माशाल्लाह अरे बेटा बैठ जा या किका पार ने बोलो मोबाइल दे दे लो 15,000 का मोबाइल दिया है देख रहा है इसका सब जहर के पुड़िया है किस समझो कसम खुदा के 12 बजे रात तक बजागता है सब गेम खेलता है मथवा सटा लेगा पीड़वा में बैठ लेगा मर अब घरों में सुतल है एक बार मर उसके मारे केकरा मार भी बोलने मोबाइलो मार नहीं करता है 14 15 16 17 18 19 20 के नीचे सब लड़का लोग गेम खेलते हैं सही बात कसम खुदा की सब बर्बाद है न स्कूल न कॉलेज न मकतब न मस्जिद कोई मतलब नहीं खाया मोबाइल लिया चल दिया 12 बजे रात तक गली में बैठा है। अच्छा 2020 से पहले आप लोग देखते थे कुकुर मोट रहता था अभी कुकुर सूख गया काहे सूते न पारे कुकुर जहाँ कुकुर नहीं सुनते है तो ऐसा बैठल रहे कुकुर भी सोचता है कि ये नया कुकुर कहाँ से वो भी परेशान रहता है इन लोगों से बाप अलग परेशान कुकुर अलग परेशान तौबा कर ले ये मोबाइल को छीन ले कुरान थमा दे बेटा पढ़ेगा कुरान माँ का जनाजा कंधे पे होगा सर पे टोपी होगी वजू का चेहरा होगा दिल में धड़कन होगी आंख में आंसू की लड़ी होगी खौफे खुदा होगा इश्क़े मुस्तफा होगा कब्रिस्तान में खड़ा होगा हाथ को उठाया होगा रब से दुआ करेगा वो बेटा भी बख्शा जाएगा माँ बाप भी बख्शा जाएगा तेरा बेटा जितने
लोग बैठे हो यहाँ, जितने लोग बैठे हो, औरतें भी और आप भी, मैं लिख के दे सकता हूँ कि 90% मुसलमान नमाज पढ़ना नहीं जानता है। मैं लिख के दे सकता हूँ कागज में। आप लोग जितने बैठे हैं नहीं जानते, आके मुझसे पूछिए, हम बताएंगे। हम लोग 20 दिन 15 दिन रटे हैं तब तहियात याद किए, 20 दिन रटे हैं तब दुरूद शरीफ याद किए, 17 दिन रटे हैं दुआ कुनूत याद किए, 15 दिन रटे तब सब नमाज की नियत याद किए, 3 महीना रटे 10-20 को सूरत याद किए। आप लोग ना असलन कुरान पढ़े, ना कायदा पढ़े, ना अम्पारा पढ़े, ना बगदादी कायदा पढ़े, ना कभी मस्जिद गए, कभी मदरसा में बैठे, ना इमाम के पास रहे, तो आप लोग नमाज में पढ़ते क्या? आप लोग आदमी हैं जिन्नात, बगैर पढ़ले पढ़ते यार। ये मुर्गिया उठा तो है या तो अजमेर देखने लगा। नियत जैसे आज जुम्मा में देखे होंगे, नियत किया आंख बंद, खाली फूस 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 फूस, कुछ जानते तब न पढ़े, कुछ जानबे तब कुछ मालूम है नहीं। नियत बांध के पंखवा देखो कितने तेज चले। अजब हाल है तेरी कौम का, काश तुम इन बातों पे मुस्कुराने के बजाय आंसू बहा लेता, दिल की दुनिया बदल जाती, खौफे खुदा पैदा होता, रात को सोता आखिरत को याद करता, गली में चलता तो बड़ों की इज्जत करता, जलसे में आता तो जुमलों को अमल करता, यहाँ भी कामयाब हो जाते वो भी कामयाब। आप लोग थके हैं क्या? आधा घंटा बोल देंगे ना, 1 घंटा 1.5 घंटा, हम तो 3 घंटा बोल दे तो नहीं टिके पार भी ठहराओ। हाँ कसई रे, अरे माशाल्लाह, हाँ 100 टका इतना गोरा गोरी कर लगा दिया हाल माशाल्लाह। मोहब्बत है, मोहब्बत यदि आवे के लिए पैसा देते थे उन्हें जाप कर। हम सोच लिए कि ये कहते वहां जाके बैठी गई अटनिया था। माशाल्लाह चाय पिलाइए, और जो जो पीने के लागे से इमाम साहब परेशान, वहां जलसा एकदम बहुत शानदार से चल रहा है। इमाम साहब बहुत परेशान है, और क्यों नहीं रहेंगे? अगर कुछ हो गया तो इमाम के ऊपर, अगर कुछ हो गया तो मौलाना साहब तो ही जलसा खा ले, तो जलसा खा पड़ते, तोरा ने खा पड़ता। अगर कुछ हो गया इधर उधर तो आप ही की दोस्त। इमाम कसम खुदा की अभी के दौर में लोग इमाम की इज्जत नहीं करने लगा। हजरत वो मुर्गी जब करने के लिए घर बुला लेता है, अफसोस लगता है मुसलमान आप हैं और दूसरी मुर्गी दूसरे से जब करवाते हो, क्या जिंदगी बच गई? बहुत लोग यहाँ ऐसे ऐसे हैं जो पेशाब करके पानी तक नहीं लेता है, क्या बच के करोगे? जानवर को कभी पेशाब करके पानी लेते देखें? तो जानवर और आप में फिर क्या फर्क है? आप क्यों इस तरह करते हो? ना नहाने का ढंग, ना खाने का तरीका, ना बोलने का कोई तरीका। ये औरतें यहाँ माँ बहने बैठी हैं, इन लोगों को नमाज पढ़ने का, ये चाची नमाज का है पढ़ते हैं, बोल मौलाना साहेब डंडवा न छोड़ो, चाची नमाज कहन पढ़ते हैं, बोल छोटे छोटे गिदर है मौलाना साहब कि गिदर बोल बोल रहे, गिदर छोटे बोल मौलाना साहब अच्छा ये मसला पूछते हैं। बोले पूछो। बोल छोटा छोटा बच्चा पेशाब पाक है क्या? हम बोले बोतल में भर के रखो काम दे। मसला पूछ के चुप, कुछ नहीं जानती है। इन लोगों को मजार जाने दीजिए, खाली पत्थर चट्टे नाम ले लीजिए। अरे बाप, अगर 15 दिन से बीमार है, बुखार है, मलेरिया टाइफाइड है, और खाली जाके कान के पास कह देना बोल गाड़ी रिजर्व कर लइए, यार को खसी जवाल कर लइए, पत्थर चपटी जावे से तो जय पार भी बैठी खट उठी बढ़िया तो खटी बोल बुखरवा रात ये पूरा लो कहां ठाड़ा लो एकदम आराम से बैठी चल जाओ। खाली मजार के नाम ले लीजिए, बोल वहां एगो मौत कुआं आले घूरब पूरा रात ये मन बिहाने लेक्चर नमाज नहीं
याद रख मेरी माँ बहने, तू बेटी जन्म लेती है ना तो आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते बेटी रहमत बन के आती है, ससुराल में जाती है तो वो रोशनी बन के जाती है। जिस दिन माँ बनती है अल्लाह कदमों में जन्नत अता करता है, और जब वो आंचल उठा के दुआ करती है अल्लाह गारंटी दे देता है। और जब माँ का चेहरा बेटा मोहब्बत से माँ बाप का चेहरा देखता है अच्छा सवाब मिलता है, माँ का चेहरा देख के घर से निकल जाता है तो मुसीबत टल जाती है। याद रखना माँ बहन, याद रखना नौजवान, मौला झारखंडी है, पूरा हिंदुस्तान घूमता है लेकिन मौला झारखंड के कदम के नीचे अल्लाह के रसूल ने जन्नत नहीं कहा, हाजी साहब के कदम के नीचे जन्नत नहीं, मुफ्ती साहब के कदम के नीचे जन्नत नहीं, इमाम साहब के कदम के नीचे जन्नत नहीं, हाजी साहब के कदम के नीचे जन्नत नहीं, पीर साहब के कदम के नीचे जन्नत नहीं। आका फरमाते हैं माँ तेरी है वो बूढ़ी है, माँ तेरी है वो बीमार है, माँ तेरी है वो कमजोर है, माँ तेरी है वो ज़ईफा है। तुम मौलाना हो, तुम मुफ्ती हो, तुम हाजी हो, तुम पीर हो, तुम मंत्री हो, लेकिन तेरे लिए तेरे माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा। लेकिन आजकल माँ बाप को कभी पूछेगा नहीं, पीर साहब आ गए तो हजरत के लिए रसमलाई अलग, काजू किशमिश अलग, सेब संतरा अलग, अनार का दाना अलग अलग, घर मकान एकदम हजरत 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 आगे पीछे पीर साहब तो घूम रहा है। और बाप के हाथ में कभी गुलगुल्ला नहीं दिया, जो जन्नत का दरवाजा है उसको गुलगुल्ला से भेंट नहीं। माँ के कदम में जन्नत है, माँ से कभी बात नहीं, पीर के कदम में जन्नत नहीं, मुफ्ती कदम में जन्नत नहीं। मुसलमानों अगर तुम माँ बाप को खुश करोगे, इनको राजी करोगे, फिर यहाँ से निकल जाना। अगर बांस पहाड़ी से निकल के पत्थर चट्टी के धरती पे जाओगे, यहाँ से निकल के अजमेर के धरती जा, गलियर चला जा, कशोशा चला जा, देवा चला जा, फुलवारी चला जा, बगदाद चला जा। अगर आपके माँ बाप बांस पहाड़ी में राजी होंगे, अजमेर के धरती पे कदम रखोगे, वहाँ का खाजा भी राजी होगा। मदीना चले जाओगे तो मुस्तफा भी राजी होगा। लेकिन इतने लोग बैठे हो, जिंदगी में माँ को पूछ के कभी किया शिकारी पर आया कहीं मोड़ अगल बगल आपका जो बाजार है, यहाँ करीब में कौन बाजार है, आसन बनी जाते हो, कभी माँ को पूछा माँ हम हटिया जा रहे हैं, मोड़ जा रहे हैं, बाजार जा रहे हैं, कुछ खाने मन करता है, कभी जिंदगी में बीवी पूछा नहीं, पूछा बाप का पूछा नहीं, पूछा तेरे बाप ने 20 साल पहले जंगल में लकड़ी काट के पत्थर फोड़ के गोला ढो के राजमिस्त्री रंग पुछड़ा क्या क्या नहीं तेरे लिए किया। आज तू घर कमाते हो, बूढ़ा बाप घर में बैठा खाने के लिए तरसता है, कभी तौफीक नहीं हुई कि बाप के हाथ में 2 मिठाई ला के दे दे, पीर साहब को खिलाओगे, इमाम को खिलाओगे, मौलाना खिला लोगे, मुखिया खिला दोगे, नेता खिला दोगे। अगर माँ बाप को खिलाओगे वहाँ चलेगा, बहुत पहाड़ी में उठाएंगे और तू बम्बे में मुसीबत में रहोगे। आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते वो माँ की दुआ कबूल होती है, मुसीबत दूर होती है। लेकिन कभी नहीं पूछे, नहीं पूछा माँ बाप, बीवी पूछेगा, अपनी बहू पूछेगा कि मोड़ जाए। अगर नहीं पूछ पाया तो वहां जाके फोन करेगा, हेलो तो ना घर अली कहाँ है, हमें मोड़ में है हो, कुछ खैमन करो। बीवी यहाँ से बोल हाँ गुप चुप, लड़का चुपे चुप कौन रोग यानी दे दे लो, एकदम कोनमा बैठी मारे लगा। ससिया पूछो बड़की की कहाँ बोल तब तक मुहा मुँह से के बात बल्कि काम ताल पार खिला, बीवी को खिला, गुनाह नहीं सदका है सवाब। अपनी बीवी खिला, मोहब्बत है। कौन कहता बीवी मत खिला, हो सके तो अपने हाथों से खिला। अगर अपने हाथ से कोई खिलाया, ये भी सुनिए, अगर कोई आदमी अपनी बीवी को, अपनी बीवी दूसरा में खिलाए, तोड़ दे तुम
अपनी बीवी को अगर कोई अपने हाथ से खिला देता है, रोटी चावल कुछ भी खिला ले, अगर कोई बीवी खिलाए, ये भी सुन्नत है। कहे सुभान अल्लाह। ये भी सुन्नत। अगर अपनी बीवी कोई खिलाता है, ये भी रसूल की सुन्नत। अपनी बीवी दूसरा किया देवी थनवा सुतल रहो। आजकल तो नहीं देखता है मोबाइल में, आजकल मोबाइल जवान बेटी बहू बेटा सब के हाथ में मोबाइल। लड़का लोग को गलियों में देखते हैं, रात में चलता है, कान में हेडफोन लगा लिया है और मथवा हिला रहा है, पर दिल दिया है जान भी दे। हम बोले दिल है दल दल है रे, ये दिल यहाँ वहाँ मत दो बेटा, दिल रब ने बनाया है। मोहम्मद रसूलुल्लाह को दे दो, सर परवरदिगार का यहाँ झुका, यहाँ भी कामयाब रहोगे। इसलिए इन छोटे छोटे बच्चों को मोबाइल मत देना, जहर है इनके लिए। मोबाइल से बढ़िया है कि पिस्तौल दो, किसी को मार के अकेले जेल जाएगा, पूरा खानदान को बर्बाद कर देगा। 14,000 मुसलमान की बेटियां मुर्तद बन गई मोबाइल के चक्कर में, गैरों के साथ चली गई। जवान बेटी मोबाइल में रात में लेके सोई है, व्हाट्सएप खोल लो, टूक मार उन्हें उधर से मारा, इधर से लिख दिया आई लव यू। बोलिए अब न मचबो, हमार प्यार भेगलो, खेल फेल न जाओ, मतवा काम न। कोई लड़का अगर पागल आवारा लड़का किसी लड़के मोबाइल में आई लव यू टू लिख दिया, बोल जहर खा ले वो दीदी, हमार बिहार न बने, हम फांसी ले। पूरा खानदान तबाह। एक मैसेज कोई पागल लड़का भेज दे तो लड़की पागल, लड़की भेजे तो लड़का बेहाल। याद रखो तेरे नाम ने प्यारे आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह के जरिए रब ने 30 पारा कुरान का मैसेज भेजा है। उस मैसेज को एक बार अगर पढ़ लेता, दिल की दुनिया बदल जाती। तो जबान से कहता सबसे आला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो आला हमारा। इसलिए बेटियों को मोबाइल मत देना। काहे घरम टावर याबेन कर, जहाँ लड़की लोगों को बाहर का फोन आ गया, उसकी माँ पूछे ककर फोन को, बल कहाँ आवाज हरवटे कले कले बरिया उन्हें टावर ने पावर ही रोक दो मोबाइल से। कुरान थमा, ये बेटी कुरान पढ़ेगी, शोहर मजदूरी करेगा, पत्थर खदान जाएगा, बाहर जाएगा, बीवी आंचल उठा के अगर दुआ करे, माना हो तो बीवी शोहर के हक में दुआ करे, वो दुआ भी कबूल होती है। और शोहर वापस आए तो शोहर को सलाम कर देना, गरीब की झोपड़ी होगी, जन्नत का नमूना दिखाएगा। देर तक लगता है सुनेगा, और थोड़ी देर बोल दे, थके नहीं ना। मैं पूछ के बोलता हूँ कैसे, ताकि लोगों को न लगे जबरदस्ती बोल रहे हैं। कितना आदमी सुनना चाहते हैं, थोड़ा हाथ उठाइए, खाली हाथ है मोचल उनको मोचल। माशाल्लाह बहुत अच्छे सुन रहे। मेरी माँ बहनों भी एक दो खुराक दे देते हैं, इसको रख लीजिए काम देगा। आपको मजार नहीं जाना, औरतों को मजार जाना हराम है। सुनिए, औरतों को मजार जाना हराम। वो जनाजे में नहीं जा सकती, कब्रिस्तान वो मजार नहीं जा सकती। ईद के दिन कब्र ईदगाह मत जाए, बकरीद में ईदगाह मत जा, जुम्मा की नमाज मस्जिद मत जा, लड़ाई के मैदान मत जा। कहोगे झारखंडी बाबा जनाजा में नहीं जाएंगे, जुम्मा में नहीं जाएंगे, ईद बकरीद में नहीं जाएंगे, मजार नहीं जाएंगे, तो सवाब मिलेगा कैसे? ये भी तो हो सकता है, ये कह सकती है। तो सुन ले माँ बहने, आपको मजार नहीं जाना, मजार जाने से गुनाह होता है। औरतों को अगर मजार जाना जायज होता तो फिर जनाजे में तो नहीं लेके जाते। औरत अच्छी घर में लगती है, मजार मत जा। शोहर मजार जाए, शोहर अब अजमेर जा, पत्थर चपटी जा, बम्बुआ बगदाद जा, जहाँ जाना है जा, ईदगाह जा, मस्जिद जा, कब्रिस्तान जा। तू क्या करना, घर में रहना। शोहर अजमेर से आए,
शोहर पत्थर चपटी से आए, शोहर दुमका से काम करके आए, शोहर आपका रामपुर हाट से वापस आए, शोहर शिकारी पाड़ा से आए, शोहर सेहुड़ी से आए। तुम करना क्या? एक गिलास में पानी भरना, दोनों हाथ से पकड़ना, अपने शोहर के पास जाना। सुबह निकला था, शाम में शोहर आया है, 12 घंटे बाद आया। चलो शोहर के हाथ में पानी दे देते हैं, गिलास में पानी भरना, दोनों हाथ से पकड़ना, शोहर के सामने जाना, चेहरा देख के हो सके तो मुस्कुरा के शोहर के हाथ में पानी रख देना। उसी के बगल में थोड़ी देर बैठना, थोड़ी देर बैठ जाना। किताबों में आया है जब कोई बीवी अपने शोहर के हाथ में पानी रख देती है और बगल में बैठ जाती है तो घर बैठे बैठे उस बीवी के नाम अमाल में एक जिहाद करने में जितना सवाब मिलता उतना सवाब शोहर के हाथ में पानी दे के बगल में बैठने से एक जिहाद का सवाब मिलेगा। मेरी माँ बहने गौर करो, एक गिलास दोगी तो एक जिहाद का सवाब, 30 दिन दोगी तो 30 जिहाद का सवाब, 1 साल दोगी तो नेकियों का पहाड़ हो जाएगा। तू अजमेर कलियर का छोचा तू जाएगी, क्यों तू पत्थर चपटी जाएगी। पानी खाली शोहर को देना तो कितना सवाब, लाखों लाख सवाब होगा। एक जिहाद का डेली सवाब, 10 साल तक दोगी तो सवाब जोड़, 20 साल बचोगी देगी सवाब जोड़, 30 साल तक बीवी रहेगी सवाब जोड़, सवाब का पहाड़ हो जाएगा। लेकिन शर्त है कि शोहर के सामने जाके दोनों हाथ से हो सके तो मुंह देख के मुस्कुरा के दे। हम लोग की बहू बीवी देती है मुंह देख के, मुहा ही ने गिलसा ही ने। यहाँ बस बड़ी बहू बेटी नहीं, यहाँ बहू बेटी बेचारी सब दूध के धवल है, ये लोग देती है। वो दुमका गुह पार की बात बता, यहाँ सब ठीक ठाक। मेरी माँ बहने तू मत जा, गली में मत बैठ, हटिया मत जा, चौक मत जा, मॉल मत जा, जरूरत हो तबीयत खराब, चेहरा किसी को ले तब जाके। आजकल सिस्टम है, मामा का लड़का, चाचा का लड़का, खाला लड़का, के लागो रे वो मामा लड़का लागो, बेटी ले चल दिया मेलाम घोरन तारा मच्छी घोरन, कहाँ घुरो घुरते। इससे भी ये भी गुनाह है। चचा का बेटा आया, नूनी ले जा, नूनी घुरे चल गए, अब नूनी कहाँ घुरो से नुनवा नूनी खत्म। ये भी हराम है, खैर है, खैर मरहम से उससे मत उसके साथ ले जाओ। अपने भाई 9 साल की बेटी है, वो भाई के साथ नहीं सो सकती है, 9 साल हो गई, अब बाप के साथ ना सोए, बिस्तर अलग करे। लेकिन आजकल अरे बाप 15 साल 16 साल बेटी दूसरे साथ में कहाँ गए हो, मेला गए हो, हटिया गए हो, पत्थर चपटी गए हो। अरे बाप याद रखना, अपने शोहर के लिए जो बीवी दुनिया में कपड़ा पहने, श्रृंगार करे, चूल को बाल को सवारे, चेहरे पे लगाए, आंखों में काजल हो, चेहरे पे पाउडर हो, चूल के माथा के चूल को सवारो, अच्छा कपड़ा पहनना, अपने सर पे दुपट्टा रखना, जेवर पहनना। यानी जो बीवी दुनिया में श्रृंगार करती है, तो मेरी माँ बहने श्रृंगार करना गुनाह नहीं है, काजल लगाना गुनाह नहीं, पाउडर लगाना गुनाह नहीं, चूल बाल को संवरना गुनाह नहीं, अच्छा कपड़ा पहनना गुनाह नहीं। जितना बन संवर के चाहो तो रहो, तुम सज सज के रहो, चेहरे को श्रृंगार करके रहो। ये श्रृंगार करेंगे शोहर देखेगा, काजल लगाएंगे शोहर देखेगा, पाउडर लगाएंगे शोहर देखेगा, मेरा माथा शोहर देखेगा, मेरे कान का जेवर शोहर देखेगा, बदन का कपड़ा शोहर देखेगा, सर का दुपट्टा शोहर देखेगा। अगर ये नीयत हो और इसी नीयत में अगर वो श्रृंगार कर ले और शोहर के सामने जाए, तो उस बीवी के नाम अमाल में 2 रकात नफल नमाज पढ़ने में जितना सवाब मिलता है, उतना सवाब उस बीवी को मिलेगा जो बीवी दुनिया में अपने शोहर के नाम पे श्रृंगार करती है। गौर करो माँ बहने, श्रृंगार करना गुनाह नहीं, काजल जम के लगा, पाउडर लगा, सब कुछ करो, लेकिन ये चेहरे का श्रृंगार गैर मर्दों को मत दिखा। अपने शोहर को दिखाओगे तो रोज 2 रकात नफल का सवाब। अगर तुम 30 दिन दिखाई श्रृंगार अपने शोहर को तो 60 रकात का सवाब। अगर शोहर के नाम पर श्रृंगार किया 1 साल तक तो 360 के गुना कर दो, 10 साल का गुना करो, घर बैठे बैठे पहाड़ की तरह नेकी हो जाएगी। अगर तुम शोहर के नाम पर श्रृंगार करोगी तब, और वही श्रृंगार
श्रृंगार करके, फेयर लवली लगा के, विको टर्मरिक लगा के, फेस वॉश करके हटिया जाए, चौक जाए, मोड़ जाए, गली में बैठे, घरों से नजरें लड़ाए, कल क़यामत के दिन मैदान महशर कायम होंगे। वहाँ ज़मीन तांबे की होगी, आसमां फौलाद का होगा, मोहम्मद तख्त पे होंगे, अदालत पे खुदा होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, हाहाकार मचा होगा, हिसाबो किताब का दफ्तर खुलेगा। वो औरतें भी होगी जो अपना सिंगार गैर मर्दों को दिखाया करती थी, उनके चेहरे से गोश्त गल गल के कट कट के गिर जाएगा, सिर्फ हड्डी दिखाई देगी, सर के बाल से उस औरत को लटका दिया जाएगा। जो औरत अपने शोहर के अलावा गैर मर्दों को अपना सिंगार दिखाती थी, याद रखना माँ बहन, सिंगार करना गुनाह नहीं है, लेकिन सिंगार गैर मर्दों को दिखाना गुनाह है। अगर ये सिंगार गैरों को दिखाओगे तो क़यामत के दिन मैदान महशर में तेरे चेहरे पे गोश्त ना होगा, तुम जलील कर दिए जाओगे, हड्डी दिखाई देगी, सर के बाल से उस औरत को लटका दिया जाएगा। कितना गुनाह है, चेहरा से गोश्त गिर जाए। और अगर शोहर के नाम पे करो तो नफल का सवाब। इसलिए मेरी माँ बहने, अगर कोई औरत बच्चा पैदा होते होते मर जाती है, पता है कितना बड़ा मकाम है। जैसे पेट में बच्चा था, हॉस्पिटल गई मर गई, घर में रही मर गई, बच्चा पैदा हो रहा था मर गई, आधा बच्चा निकला के मर गई, बच्चा पैदा होते ही मर गई, तो पता है वो औरत शहीद होती है और उनको अल्लाह ताला जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाता है। अगर एक के पेट में बच्चा है और दूसरे औरत के पेट में बच्चा नहीं, दोनों एक ही जगह नमाज पढ़ रही है, एक के पेट में बच्चा है, एक के पेट में बच्चा नहीं है, पता है कितना सवाब है। अगर जो हमल वाली पेट में बच्चा है, हमल वाली अगर नमाज पढ़ती है, बगैर हमल वाली नहीं पढ़ती है, तो अगर बगैर हमल वाली 70 मरतबा रुकू करेगी, 70 मरतबा सजदा करेगी और हमल वाली 1 मरतबा सजदा करेगी, तो वो 70 सजदों के बराबर हमल वाली का 1 सजदे का बराबर होगा। इसलिए मेरी माँ बहने, तुम्हारे कदम में जन्नत है, तेरी दुआ में गारंटी है, तेरी रजा में रब की रजा है। एक सहाबी गए दौड़े दौड़े नबी की बारगाह में, या रसूल अल्लाह मैं हज करना चाहता हूँ, मेरे पास रुपया टाका कौड़ी नहीं है। आका फरमाते माँ बाप है, कहाँ माँ बाप है, कहा घर वापस चला जा। माँ बाप की खिदमत करना, उनका सेवा करना, उनका चेहरा देखना, घर बैठे बैठे अल्लाह एक हज का सवाब इनायत। इसलिए मेरी माँ बहने, तू यहाँ वहाँ मत जान, सिंगार करो, घर में रहो, अच्छा कपड़ा पहनना। आजकल क्या औरतें जब शादी घर जाएगी इतना बन संवर के जाएगी, लगता है अरे बाप। याद रखना माँ बहने, जब शादी घर जाती है तो वहाँ भी पर्दा है, लेकिन आजकल शोहर के पास रहेगी, जब घर में रहेगी तो गुलगुलिया आराम रहतो, गुलगुलिया और जब कोई बिहार घर जाए लगलो 1.5 घंटा थतनवा रहो, रगेड़ के फेरन लवली लगे, ईर निकलतो लगतो चिन्हे न पर। एगो लड़का गया शादी घर में, गया अपनी बीवी लेके, अब बीवी इतना बन संवर के निकल गई, इतना बन संवर के निकली कि शोहर पहचान नहीं पाया। आजकल नहीं देते ब्यूटी पार्लर, ये भौवा इसको कटवाती है, क्या क्या करवाती है, ब्यूटी पार्लर। मुसलमानों, तू वजू नहीं कर सकती लेकिन ब्यूटी पार्लर जाती हो, तुम 5 वक्त वजू कर। कोई ब्यूटी पार्लर में इतनी ताकत नहीं है कि तेरा चेहरा चमका सके, लेकिन आका फरमाते जो दुनिया में वजू करेगा उनका चेहरा दुनिया में चमकेगा। दुनिया छोड़ेगा कफन ओढ़ेगा, चेहरा कफन में चमकेगा, चेहरा कब्र में चमकेगा, चेहरा हश्र में चमकेगा। वजू के पानी में इतनी ताकत है कि तेरा चेहरा यहाँ भी चमकेगा, वहाँ भी चमकेगा। लेकिन नहीं, क्रीम में ताकत नहीं मेरी माँ बहने, तू वजू कर, वजू में बड़ी ताकत है। वजू का चेहरा नूर बनेगा, यहाँ भी कफन में कब्र में। इसलिए मेरी माँ बहने, तू अपने चेहरे को चमचा वजू के जरिए। आजकल नहीं देखते ब्यूटी पार्लर, मुसलमान की बेटी जाती है, जब ब्यूटी पार्लर से आ जाती है ना तो गिदरीबा नहीं जाए माया जोड़ी चाहे के नहीं के माया नहीं चिने पारे हम बेइज्जत क्या लगे। अजीब तमाशा किया है मुसलमानों। शादी घर जाएगी पतला पतला कपड़ा पहन के, माथा में दुपट्टा ओढ़ने कुछ नहीं, एकदम चलो ला तो पहलवान चल। और सेल्फी मनवा में खड़ा बोलो और सेल्फी लो और मुंह कुल्फी लो। मर्द बाहर बाहर का है
शादी भी हम देखते हैं कि नहीं, पतला पतला कपड़ा और जहां लेटवा जलतो तें ठेरवा अथथुमा बोनस लगन देखा। अफसोस नबी की बेटी फातिमा ज़हरा, गौर करें आखिरी बात, नबी की बेटी फातिमा ज़हरा है, आखिरी टाइम है, अपने शोहर हजरत अली को आवाज देते, ए मेरे सरताज मेरे पास तशरीफ ले आइए। हजरत मौला अली है, फजर की नमाज पढ़ते हैं, नमाज पढ़ने के बाद बीबी फातिमा के कमरे में जाके बैठ जाते हैं। बीबी फातिमा ने अपने शोहर के हाथ को पकड़ती है, अपने हाथ पे रखती है, अर्ज करती है, मेरे सरताज मैं अपने बाबा को कई दिन से ख्वाब में देख रही हूँ। नबी की बेटी फरमाती है, मैं अपने बाबा मोहम्मद रसूलुल्लाह को ख्वाब में देख रही हूँ। मेरे सरताज अब लगता है मेरा वक्त पूरा हो गया, अब मैं दुनिया छोड़ने वाली हूँ, कफन ओढ़ने वाली हूँ। ए मेरे शोहर मुझसे एक वादा करे। अब मौला अली फरमाते, फातिमा आखिरी टाइम में कौन सा वादा करूँ, आखिरी टाइम में क्या वादा। फातिमा फरमाती है, मेरे शोहर जब मैं इंतकाल कर जाऊंगी और जब मेरी रूह निकल जाएगी, मुझको कफन पहनाना, गुस्ल से देना और मेरे जनाजे को घर के अंदर में छुपा देना। मौला अली फरमाते, फातिमा जनाजे को घर में छुपाया नहीं जाता है, कब्रिस्तान में दफन किया जाता है। हजरत फातिमा फरमाती है, मेरे शोहर मेरा कहने का ये मकसद नहीं कि मेरे जनाजे को घर के अंदर रखना, ए मेरे शोहर मेरे जनाजे को उस वक्त तक घर के अंदर रखना जब तक सूरज न डूब जाए, अंधेरा न छा जाए, लोग अपने अपने घरों में चले जाएंगे, तब मेरे जनाजे को घर से निकाल के कब्रिस्तान के तरफ ले जाना, ताकि गैर मर्दों की नजर मेरे जनाजे पे ना पड़े। गौर करो मेरी माँ बहने, नबी की बेटी फरमाती है, मेरा जनाजा रात के तारीकी में घर से निकालना, ताकि दिन के उजाले में मत निकालना, ताकि गैर मर्दों की नजर न पड़ जाए। गौर करो मेरी माँ बहने, वो फातिमा ज़हरा है जो फरमाती मेरा जनाजा कोई गैर मर्द न देखे। आज हमारी बहू बेटियों को सर से ऊपर तक नीचे हमेशा देख रहा है, वो खुलेआम घूम रही है। तौबा करो, कनीज़े फातिमा बन जा, तेरे नस्लों में जो बच्चे पैदा होंगे वो सड़कों पे चलेगा, झूम के कहेगा, कौन देता है देने को, मुँह चाहिए देने वाला है सच्चा हमारा।